जो अधिकारी होते हैं उनका मेन लक्ष्य ये होता है कि उनके सामने जो अपराधी है उसको खत्म किया जाए, ना कि वो उस पर गौर करें कि उन्होंने चप्पल पहना है या जूता। क्या आपको ऐसा लगता है कि डीके शाही को मेडल देने से बाकी पुलिस वालों पे गलत मैसेज जाएगा? मुझे लगता है ये अपने आप में इतिहास में एक नया अध्याय है कि आप चप्पल पहन के आप इनकाउंटर भी कर सकते हैं और पुरस्कार भी जीत सकते हैं। मैंने भी चप्पल पहने हुए हैं। अब मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा किसी ऐसी घटना को अंजाम दूं चप्पल पहन के जिससे कोई पुरस्कार मैं भी जीत सकूं। घूम रहे थे, उनको मंगेश यादव दिख गए, उन्होंने गोली मार दी। वो सुल्तानपुर गए थे लखनऊ से, वो हनीमून तो मनाने गए नहीं थे। और अगर सामने तत्काल अपराधी दिख रहा है तो वो पहले जूता पहने कि पहले बंदूक उठा के उसको गोली मारे, ये कौन तय करेगा? लेकिन बड़ी अजीब बात है कि लखनऊ से बताइए एक अधिकारी चप्पल पहन के सुल्तानपुर वो अपराधी को ढूंढने जा रहा है। उसको ये पता है कि अगर मैं तो चप्पल में ही भाग लूंगा, मेरा चप्पल इतना तेज भागता है, जूते की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, चप्पल में एनकाउंटर करना बहादुरी या फिल्मी स्टाइल? धन्य है ऐसे पत्रकार जिनको चोर पुलिस के खेल में और क्रिकेट के खेल में फर्क नहीं नजर आता है। कि ये चोर पुलिस का खेल नहीं है कि आप चप्पल पहन के अचानक से निकल जाए और तमंचा दिखा दें और वो पकड़ लें। अपराध हुआ है, काउंटर हुआ है, ये कोई खेल नहीं है। चीज ये है कि किसी भले मानुस का इनकाउंटर हुआ होता, उसकी हत्या हुई थी, तब तो इतना विचार किया जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भले आदमी का एनकाउंटर नहीं होता है, एनकाउंटर हमेशा अपराधी का ही होता है। तो ये बात आप मत बोलिए किसी भले आदमी नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको कुछ लोग भले लगते हैं, कौन जिनका से नेता हैं? कई नाम बताइए। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि बीच चौराहे पे मुझे कोई पार्टी झंडा लेकर खड़ी रहेगी मेरे लिए। आज मैं किसी नेता का नाम ले लूं, कल मेरे लिए विवाद खड़ा हो जाए। यूपी पुलिस हमारी इतनी सक्षम है कि जूता ही नहीं चप्पल पहन के भी एनकाउंटर कर सकती है और वीरता पुरस्कार भी जीत सकती है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Elaichi। आपने ये सुना होगा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। मोदी जी ने कहा था कि हम हर हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज की सफर कराएंगे। लेकिन क्या आपने ये सुना था कि हवाई चप्पल वाला वीरता पुरस्कार लेगा? जी हाँ, डीके शाही ने मंगेश यादव एनकाउंटर को अंजाम दिया था। आइए जानते हैं इस पर हमारे पत्रकार साथियों का क्या कहना है। भाई, आपको क्या लगता है कि मंगेश यादव एनकाउंटर सरकार का बहुत ज़रूरी कदम था या कोई सोची समझी साजिश? देखिए, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है और जहां घटना हुई जिसके संबंध में ये इनकाउंटर हुआ है, उसी जनपद से मैं आता हूं। ये इनकाउंटर होना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े उस जिले में एक बड़े सर्राफा व्यापारी के यहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, और उस घटना पर अगर ऐसे इनकाउंटर नहीं होते तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ता और ऐसे घटनाक्रम लगातार देखने को मिलते। तो ये कदम उठाना बिल्कुल जरूरी था। और आपने कहा कि चप्पल पहन के इनकाउंटर नहीं किया जा सकता है। चप्पल पहन के हवाई जहाज पे ही लोग बैठते, आज तक सुने होंगे आप ना। तो चप्पल पहन, जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो ये नहीं देखती है कि उसे चलाने वाला व्यक्ति चप्पल पहना है या जूता पहना है। जब कोई पुलिस का अधिकारी होता है, उसके सामने अपराधी खड़ा होता है, तो वो पहले अपराधी को खत्म करने का प्रयास करता है, ना कि वो ये देखता है कि उसने शर्ट पहना है, पैंट पहना है या टी शर्ट पहना है, लोअर पहना है। तो जो अधिकारी होते हैं उनका मेन लक्ष्य ये होता है कि उनके सामने जो अपराधी है उसको खत्म किया जाए, ना कि वो उस पर गौर करें कि उन्होंने चप्पल पहना है या जूता। जी बिल्कुल, यह जिस तरह का घटनाक्रम है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि कोई भी अधिकारी होता है, उसको अगर पकड़ना है अपराधी को तो ये नहीं देखता है चप्पल पहन के करना है कि क्या करना है। तो मेरा तो सवाल ये है कि पुलिस ट्रेनिंग में क्या यही सब सिखाया जाता है? पुलिस ट्रेनिंग क्या इस चीज़ के लिए होती है? बाकायदा पुलिस ट्रेनिंग इस बात के लिए होती है कि जूते पहने जाते हैं, अपराधी कहाँ है, अधिकारी कहाँ बैठे हुए हैं, और वो वहाँ से चप्पल पहन के भागते हुए चले आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही विवादास्पद तस्वीर थी कि अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और डीके शाही जी मॉर्निंग वॉक के तरीके जैसे सुबह निकलते हैं ना कि टहलने के लिए, चलो टपरी पे चाय पी लेते हैं, तो वैसे टहलने के लिए निकले थे। उस तरीके की उनकी तस्वीरें निकल के सामने आई। तो मुझे तो लगता है कि ये इसमें बहुत बड़ा संदेह है। एनकाउंटर पे संदेह नहीं है, लेकिन एक जो होता है ना कि क्रेडिट लेना, कि अधिकारी क्रेडिट लेने के लिए अपने आप को आगे कर लेते हैं। क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, और उस भले एनकाउंटर किसी दूसरे अधिकारी ने, हमारे वीर सिपाही ने किया हो, लेकिन उस क्रेडिट का जो परिणाम है, जो पुरस्कार है, आज शाही जी ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि चप्पल पहन के हम हवाई सफ़र, सबको चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सफ़र का आनंद मिलेगा।
तो मुझे लगता है ये अपने आप में इतिहास में एक नया अध्याय है कि आप चप्पल पहन के आप इनकाउंटर भी कर सकते हैं और पुरस्कार भी जीत सकते हैं। मैंने भी चप्पल पहने हुए हैं, अब मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा किसी ऐसी घटना को अंजाम दूं चप्पल पहन के जिससे कोई पुरस्कार मैं भी जीत सकूं। जी बिल्कुल, यह बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। मेडल बहादुरी का इनाम है या राजनीतिक तोहफा है? पहले ये जान लीजिए कि भाई साहब ने, इससे पहले आपने जिससे सवाल किया, उन्होंने 3 बातें ये बोली। इन्होंने ये कहा कि हो सकता है इनकाउंटर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो, मेडल इनको दिया जा रहा हो। हमारे पत्रकार ये सहयोगी हैं, अगर कोई खबर ये पढ़ के आ रहे हैं उसका श्रेय मैं ले लूं, क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। कोई किसी भी संस्थान में हो या किसी भी कार्यक्षेत्र में हो, वो कोई दूसरे को श्रेय देना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज इन्होंने कही कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक करने लगा कि वो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। कोई भी, अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, मान लीजिए मैं अधिकारी हूँ, मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ और उसी मामले की तफ्तीश कर रहा हूँ, मैंने चप्पल पहना है, जूता पहना है, क्या पहना है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना। मतलब आपको ये लगता है कि वो घूम रहे थे, उनको मंगेश यादव दिख गए, उन्होंने गोली मार दी? वो खोजबीन ही कर रहे थे ना, सुल्तानपुर वो खोजबीन करते हैं तो पूरी तैयारी से करते हैं, ना कि चप्पल पहन के। आप ये बताइए, वो सुल्तानपुर गए थे लखनऊ से, वो हनीमून तो मनाने गए नहीं थे, वो अपराधी की तलाश कर रहे थे। वो गाड़ी के अंदर चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, ये किसी संविधान में लिखा हुआ है? और अगर सामने तत्काल अपराधी दिख रहा है तो वो पहले जूता पहने कि पहले बंदूक उठा के उसको गोली मारे? ये कौन तय करेगा? जी बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि डीके शाही को मेडल देने से बाकी पुलिस वालों पे गलत मैसेज जाएगा? देखिए, मैदान पे मैंने किसी खिलाड़ी को चप्पल पहन के रन लेते हुए नहीं देखा है, और क्योंकि वो मुश्किल भी काम है। कभी एक दौर था जब बिना चप्पलों के भी हॉकी खिलाड़ी खेला करते थे, लेकिन वो दौर था जब व्यवस्थाएं नहीं थी। आज व्यवस्थाएं भी हैं और सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि लखनऊ से बताइए एक अधिकारी चप्पल पहन के सुल्तानपुर वो अपराधी को ढूंढने जा रहा है। उसको एक ख्याल ही नहीं है कि हमको अपना ड्रेसअप क्या रखना है। अगर अचानक से मतलब कोई अपराधी मिल जाए तो उसको ये पता है कि अगर मैं तो चप्पल में ही भाग लूँगा, मेरा चप्पल ही इतना तेज़ भागता है, जूते की ज़रूरत ही नहीं है, वो चप्पल में दौड़ भी लेता है। आप बताइए, अगर पुलिस भर्ती हो तो उसमें आदमी को दौड़ने में क्या आसानी होगी? जूता पहन के अगर दौड़ेगा, पुलिस भर्ती की मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम बात कही कि अगर किसी को पकड़ना हो आपको, तो वो जूता पहन के पकड़ना आसान होगा, चप्पल पहन के पकड़ना आसान होगा? आपको क्या लगता है, चप्पल में एनकाउंटर करना बहादुरी या फिल्मी स्टाइल? भाई साहब ने अभी कहा कि क्रिकेट के मैदान पर किसी को इन्होंने चप्पल पहन के खेलते नहीं देखा है। धन्य है ऐसे पत्रकार जिनको चोर पुलिस के खेल में और क्रिकेट के खेल में फर्क नहीं नजर आता है। मैं दूसरी चीज मैं यही कहने जा रहा था कि ये चोर पुलिस का खेल नहीं है कि आप चप्पल पहन के अचानक से निकल जाएं और तमंचा दिखा दें और वो पकड़ लें। अपराध हुआ है यूपी में, बहुत बड़ा अपराध है, आप किसी गैंगस्टर को पकड़े, इनकाउंटर हुआ है, ये कोई खेल नहीं है। चीज ये है कि किसी भले मानुस का इनकाउंटर हुआ होता, उसकी हत्या हुई थी, तब तो इतना विचार किया जाता है। एक अपराधी का इनकाउंटर हो गया है तो इतना ये चर्चा कर रहे हैं, चप्पल नहीं पहना, जूता नहीं पहना, शेरवानी नहीं पहना। किसी अपराधी का इनकाउंटर कहने से पहले, चाहे मैं हूं, चाहे डीके शाही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अगर अपराधी दिखेगा कि वो अपराध कर रहा है तो पहले अपराध रोकने का प्रयास व्यक्ति करेगा। और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जहां पर यह अपराध हुआ है, उस जनपद से मैं आता हूं, उस जनपद के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो इसका समर्थन नहीं किया करेगा कि ये इनकाउंटर गलत हुआ है। धन्यवाद। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भले आदमी का एनकाउंटर नहीं होता है, एनकाउंटर हमेशा अपराधी का ही होता है। तो ये बात आप मत बोलिए किसी भले आदमी। नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको कुछ लोग भले लगते हैं, जिनका नेता है मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि बीच चौराहे पे मुझे कोई पार्टी झंडा लेकर खड़ी रहेगी मेरे लिए। आज मैं किसी नेता का नाम ले लूं, कल मेरे लिए विवाद खड़ा हो जाए। तो ये कहने के यूपी के लोग काफी समझदार हैं और ये कहने से वो समझ जाएंगे कि यूपी में कौन लोग हैं जो किसी का इनकाउंटर होने पे कहते हैं कि भले लोगों का इनकाउंटर हुआ है। जी भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि यूपी में अपराध खत्म होना चाहिए और यूपी पुलिस इतनी हमारी सक्षम है, ये संदेश जाना चाहिए पूरे देश भर में और बाकी जगहों पे। यूपी पुलिस हमारी इतनी सक्षम है कि जूता ही नहीं, चप्पल पहन के भी एनकाउंटर कर सकती है और वीरता पुरस्कार भी जीत सकती है। जी बिल्कुल सही बात है, यूपी पुलिस अपनी बहुत बहादुर है, वो चप्पल में भी एनकाउंटर कर सकती है। तो ये थी हमारे पत्रकार साथियों की राय। कुछ लोगों ने इसका पक्ष किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद।